नमस्कार, मैं श्रमिता। आप देख रहे हैं रोजाना खबरों पर आधारित हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में। भारत में चिंताएं ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि इन घटनाओं के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। भारत में राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच गुस्सा भी भड़क रहा है। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से आई है तीखी प्रतिक्रिया। करेंगे बात बांग्लादेश घटना के बारे में। फिर बात करेंगे संभल में हुए मामले की, जहां आज सपा की टीम को जाने से रोक दिया गया। क्या प्रतिक्रिया आई है उनकी भी करेंगे बात। तीसरी खबर है तमिलनाडु से, जहां लोग सांस रोके इंतजार कर रहे हैं फेंजल की। चौथी खबर है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद पर चल रही गहमागहमी से। पहली खबर 29 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों को एक भीड़ ने तोड़फोड़ किया है, जो पूर्व इस्कॉन सदस्य चिन्मय कृष्णदास की देशद्रोह के आरोप की गिरफ्तारी के विरोध में था। इस भीड़ ने शांतिश्वरी मातृ मंदिर, सोनी मंदिर और शांतिश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाते हुए ईंट फेंकी और हिंदू विरोधी नारे लगाए। ये हिंसा दास की गिरफ्तारी के खिलाफ जारी विरोध के बाद हुई है, जिन पर आरोप था कि उन्होंने एक मंदिर रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। दास की गिरफ्तारी ने बांग्लादेश के नेता, अल्पसंख्यक और सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है और इस्कॉन से जुड़ी लोगों पर और कार्रवाई की गई है, जिनमें संगठनों से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। भारत में हिंदू संगठन जैसे वीएचपी और आरएसएस ने इन मामलों की कड़ी निंदा की है और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने भारतीय सरकार से हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की है। भारत की आलोचनाओं के जवाब में बांग्लादेश ने भारत पर दोहरा मानक अपनाने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश के कानून मामले के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत को बांग्लादेश की चिंता करने का कोई हक नहीं है, जबकि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कई जुल्म हो रहे हैं, जिन पर भारत का कोई शर्मिंदा होने का नाम नहीं ले रहा। नजरुल ने वॉइस ऑफ अमेरिका बांग्ला के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों का मानना है कि वर्तमान अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पूर्व सरकार से बेहतर प्रदान की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने पत्रकारों से आग्रह किया है कि वो भारतीय मीडिया के गलत सूचना अभियान का मुकाबला सच्चाई से करें। यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश को अपनी कहानी अपनी तरह से बतानी चाहिए, अन्यथा भारतीय मीडिया इसे अपनी पसंद के हिसाब से प्रस्तुत करेगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में तनाव का असर अब कूटनीतिक रिश्तों पर भी दिख रहा है। कोलकाता के जेएनए अस्पताल में बांग्लादेशी मरीजों को इलाज देने से मना कर दिया गया है और यह कदम बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और भारतीय ध्वज के अपमान के विरोध में उठाया गया है। अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि यह निर्णय बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यक हिंसा और भारतीय ध्वज के अपमान के खिलाफ है। अगली खबर है सपा की 15 सदस्यीय टीम, जिनमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे शामिल थे, को उत्तर प्रदेश के संभल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये टीम शाही जामा मस्जिद में हाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए जा रही थी, जो 24 नवंबर को अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसमें पत्थरबाजी, आगजनी और कुछ लोगों की मौतें हुई। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर प्रशासनिक विफलता और सच्चाई को दबाने का आरोप लगाया। सपा नेता ने कहा कि सरकार सच्चाई छिपा रही है और उन्हें हिंसा के मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानव्यापी फैसले पर सवाल उठाया, जिनमें 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ऐसे सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। AIMPLB ने इसे सर्वेक्षणों की बाढ़ लाने का कारण बताया। भाजपा ने तर्क दिया कि ASI द्वारा सुरक्षित स्थलों जैसे संभल पर 1991 का अधिनियम लागू नहीं होता। AIMPLB और विपक्षी नेता जैसे असुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी कि ऐसे सर्वेक्षण सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इन सर्वेक्षणों की वैधता और उनके प्रभावों पर बहस को और तेज कर दिया गया है। अगली खबर तमिलनाडु में चक्रवात फेंजल के चलते भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजाति प्रभावित हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तैयारियों का जायजा लिया, जबकि IMD ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट
जारी कर दिया है। चक्रवात के शनिवार दोपहर पुडुचेरी के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन से टकराने की संभावना है। तेज बारिश के कारण चेन्नई की 134 जगहों पर जल भराव हो गया है, जबकि प्रमुख सड़कें और साथ सबवे में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। इंडिगो ने पुणे चेन्नई की 6 उड़ानें रद्द की है। सभी स्कूल, कॉलेज पुडुचेरी और तमिलनाडु के प्रभावित जिलों में बंद कर दिए गए हैं। राहत कार्य के तहत त्रिवरूर और नागपट्टिनम के 6 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 441 लोगों को आश्रय दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। भारतीय नौसेना ने आपदा प्रतिक्रिया योजना सक्रिय कर दी है। राज्य और केंद्र की एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अगली खबर, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी जंग के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद सतारा जिले स्थित अपने गांव जाने की अटकलें तेज कर दी है। शिवसेना ने शनिवार को फिर से कहा कि शिंदे की ओर से जल्द ही एक बड़ा ऐलान हो सकता है। शिंदे का गांव जाना उनके लिए किसी बड़े निर्णय का संकेत हो सकता है। जैसा कि शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट ने बताया, महाराष्ट्र में भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे और भाजपा के बीच मतभेद है। शिंदे ने साफ किया कि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मराठा समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। शिंदे ने भाजपा को गृह मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की मांग की है। शिंदे ने ये भी कहा है कि शिवसेना को विधान परिषद का अध्यक्ष पद मिलना चाहिए, जो भाजपा के पास है। शिंदे की ये कड़ी शर्तें भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। उनके इस कदम से ये साफ है कि शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि भाजपा इन मांगों को स्वीकार करती है या शिंदे अपनी अलग राह अपनाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।